इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल फंक्शंस एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो हमारा ये है कि दे आर यूज टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो व्हाट डज दैट मीन? तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम वर्चुअल कीवर्ड यूज़ करते हैं तो कंपाइलर को नहीं पता होता है कि बेस क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट करना है या डेराइव्ड क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। वो डिसाइड कब होता है? वो डिसाइड होता है रन टाइम पे। सो दिस इज व्हाई वी से वर्चुअल फंक्शंस आर यूज्ड टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि रन टाइम पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होना है और वो डिसाइड किसकी हेल्प से होता है? वो वर्चुअल कीवर्ड की हेल्प से। क्योंकि जैसे ही वर्चुअल कीवर्ड यूज़ करते हैं हम तो बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास के लिए वी टेबल क्रिएट होती है एंड उसकी हेल्प से हम डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो अभी हमने वी टेबल के बारे में नहीं पढ़ा है, हम किसी और वीडियो में वी टेबल के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हाउ वी टेबल वर्क्स, व्हाट आर वी टेबल एंड बंच ऑफ डिफरेंट अदर थिंग्स। So let's look at the point number 2. So functions are declared with virtual keyword in base class. So if I know कि this is my base class and some class will get created using this class as base, तो उस क्लास में मैं क्या करूँगा? कोई भी एक फंक्शन वर्चुअल क्रिएट कर सकता हूँ अगर मुझे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना है तो। एंड इट इज़ मैंडेटरी कि मेरे को जो वर्चुअल कीवर्ड है वो मेरे बेस क्लास में ही यूज़ करना है, ना कि डेराइव्ड क्लास में। तो जब भी मैं वर्चुअल फंक्शन लिखूंगा एट दैट टाइम आई विल मेक श्योर कि मैं वर्चुअल फंक्शन मेरी बेस क्लास में डिफाइन कर रहा हूँ, ना कि डेराइव्ड क्लास में। थर्ड इज वर्चुअल फंक्शंस कैन नॉट बी स्टैटिक। हम वर्चुअल फंक्शन को स्टैटिक नहीं बना सकते। दिस इज दी लाइक रूल। वर्चुअल फंक्शन शुड बी यूज्ड यूजिंग रेफरेंस और पॉइंटर ऑफ बेस। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि अगर हमें वर्चुअल फंक्शन एग्जीक्यूट करने हैं तो हमें बेस क्लास का या तो पॉइंटर लेना पड़ेगा या रेफरेंस लेना पड़ेगा। एंड वो जो पॉइंटर या रेफरेंस है वो क्या करता है? वो जो डिराइव्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट होल्ड करता है। एंड जब उस बेस क्लास पॉइंटर या रेफरेंस की हेल्प से मैं फंक्शन एग्जीक्यूट करता हूँ तो अगर डिराइव्ड क्लास में फंक्शन की डेफिनेशन है तो डिराइव्ड क्लास वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। एंड अगर डिराइव्ड क्लास में फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है तो एट दैट टाइम वी विल रेफर टू दी बेस क्लास फंक्शन। बट ये मैंडेटरी है कि मेरे को या तो रेफरेंस यूज़ करना है या पॉइंटर यूज़ करना है। वो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरह से वो यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर डिराइव्ड क्लास टू प्रोवाइड इट्स डेफिनेशन। हाँ, तो लेट्स से मैंने बेस क्लास में क्या किया? बेस क्लास में मेरा जो वर्चुअल फंक्शन है वो डिफाइन कर दिया एंड उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी। नाउ लेट्स से आई डोंट वांट टू प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन इनसाइड द डिराइव्ड क्लास। तो मैं वो कर सकता हूँ, यानी कि ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हमें डिराइव्ड क्लास में वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन देनी ही देनी है। इफ़ derived class does not contain the definition of a virtual function, at that time क्या होगा कि जो मेरा बेस क्लास का फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड derived क्लास में, बिकॉज derived क्लास में मैंने डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड करी है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इफ वी लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, देन दे आर ऑलवेज डिफाइंड इन बेस एंड इफ नीडेड ओवरराइड बाय द derived। तो जैसा कि हमने लास्ट पॉइंट में देखा कि जो वर्चुअल फंक्शंस होते हैं वो हमेशा बेस क्लास में डिफाइन होते हैं एंड अगर मेरे को ज़रूरत है उसको ओवरराइड करने की तो उसकी मैं डेफिनेशन डिराइव्ड क्लास में दे दूंगा। बट अगर मुझे डिराइव्ड क्लास में डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है तो आई नीड नॉट टू डू दैट। उस केस में क्या होगा कि मेरा जो बेस क्लास का पॉइंटर है या रेफरेंस है वो बेस क्लास के फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। ये किस केस में होगा? जब जो डिराइव्ड क्लास है वो वर्चुअल फंक्शन की डेफिनेशन नहीं कंटेन करती है। तो दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल फंक्शन एंड अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वर्चुअल फंक्शन को किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।